बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 24 के साथ इसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर 2 जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से है और इसमें जो तमाम डिवाइसेस जो नेटवर्क में यूज़ होती हैं उसके बारे में है, और उसके अलावा नेटवर्क की टाइप्स और बाकी डिटेल नेटवर्क से रिलेटेड कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसमें डेफिशिएंसीज होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारा वो हमने देखना है। तो इस चैप्टर में जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और ग्रुप वेयर की डेफिनेशन, ये चंद डेफिनेशन है, इनको हमने देखना है। तो पहली डेफिनेशन इसमें स्टार्ट हम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हम कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि उसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा की शेयरिंग हो सके, तो उसको हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम बाद में देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन ये देख लें। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन को शेयर करना या रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं कि उसमें हार्डवेयर आ जाते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो स्पेयरिंगली अलग से यूज़ हो सकें एक नेटवर्क में। इसमें ऐसी डिवाइसेस जो अलग से यूज़ नहीं हो सकती, जैसे माउस या स्पीकर, वो नेटवर्क में अलग से यूज़ नहीं हो सकता। यानी एक नेटवर्क में एक स्पीकर लगा हो तो तमाम लोगों ने कोई वीडियो या ऑडियो प्ले किया हो तो उसकी आवाज़ एक स्पीकर से प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन वो तमाम डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, जो अलग से यूज़ हो सकते हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं। या उसके अलावा जो डाटा है वो हम एक कंप्यूटर में रख लें, बाकी तमाम कंप्यूटर वहीं से उस डाटा को एक्सेस कर लें। तो एक ही फाइल को डिफरेंट पर्सन भी एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। एक ही वीडियो है तो वो तमाम लोग ही देख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हैं, तो भी वो आसानी से शेयर हो सकती है। The resources may include printer, hard disk and programs. Computer and the network are connected together through communication media. The communication media can be a physical cable or wireless connection. जो नेटवर्क हम बनाते हैं तो वो वायर के साथ भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायर के साथ होगा तो डिफरेंट टाइप की केबल्स, वो हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे कि जिसमें ट्विस्टेड केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, या फाइबर ऑप्टिक केबल है, या कोएक्सियल है, ये मुख्तलिफ केबल्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। इसमें द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क कैन बी इन द सेम रूम, बिल्डिंग आर डिफरेंट प्लेसेस। जो नेटवर्क है वो एक रूम का नेटवर्क भी हो सकता है, एक बिल्डिंग का भी हो सकता है, एक शहर का भी नेटवर्क हो सकता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे इंटरनेट है तो वो भी नेटवर्क एक टाइप है इसकी। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें हम डिटेल से हम देखते हैं कि बेनिफिट्स में पहला इसमें जो बेनिफिट आ जाता है कि नेटवर्क आर यूज टू एक्सेस शेयर डाटा, कि डाटा जो है वो एक जगह पर हमने स्टोर कर दिया, बाकी तमाम लोग वहीं से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बड़े साइज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कि बजाय इसके कि 10 या 15 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं जिसमें हमने सेम डाटा ही यूज़ करना है, तो बजाय इसके कि हर कंप्यूटर में बड़ी हार्ड डिस्क लगाने के, आप एक कंप्यूटर में बड़ी हार्ड डिस्क लगाकर उसमें सारा डाटा रख दें, बाकी तमाम कंप्यूटर वहीं से डाटा को यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर यूज टू शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। जैसे प्रिंटर है या हार्ड डिस्क होगी या प्रिंटर है, तो प्रिंटर अगर हम हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें तो वो कॉस्टली होगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 8 या 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर यूज़ करेंगे तो उसमें एक प्रिंटर की कास्ट अगर 8 से 10 हज़ार आए तो वो हमारे लिए खासा कॉस्टली हो सकता है। जबकि उसकी बजाय अगर एक अच्छा प्रिंटर लगा दिया जाए और बाकी तमाम कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट कर लिया जाए तो उसमें तमाम कंप्यूटर उस एक प्रिंटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
नेटवर्क्स आर यूज टू सेंड ईमेल विद अटैचमेंट ऑफ फाइल्स, के ईमेल भेजी जा सकती हैं, इंटरनेट यूज़ किया जा सकता है, इंटरनेट को शेयर किया जा सकता है। नेटवर्क्स आर यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल आर ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हम नेटवर्क यूज़ करते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क बाय मल्टीपल यूज़र्स। एक सॉफ्टवेयर डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हुए लोग आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें हर पर्सन का यूज़र नेम पासवर्ड भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा एक कॉमन यूज़र नेम पासवर्ड भी रखा जा सकता है। तो इसमें एक ही सॉफ्टवेयर डिफरेंट जगह पर भी यूज़ किया जा सकता है। उससे उसका भी ये बेनिफिट ये होता है कि बाज़ का सॉफ्टवेयर जो है उसकी कॉस्ट खासी होती है, कि बाहर के ममालिक में, यहाँ पाकिस्तान में तो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल होते हैं, जबकि बाहर के ममालिक में आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही परचेज़ करना होता है। अगर 5 कंप्यूटर के ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो 5 के लिए अलग अलग आपको परचेज़ करना होगा। तो उसका एक सिंपल वे ये भी होता है कि आप एक परचेज़ करें, उसको जो है एक नेटवर्क में के एक कंप्यूटर पर आप इंस्टॉल कर लें, बाकी कंप्यूटर वहीं से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स कॉस्ट के हवाले से हमें खासे उसमें मिलते हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। तो कंप्यूटर नेटवर्क कि जब मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को हम जॉइन करते हैं ताकि हम ये मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ को जो हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा की फॉर्म में है इनको हम शेयर कर सकें। सेकंड, जो हमारे पास टाइप इसमें आ जाती है, जो इसमें डेफिनेशन हमने देखनी है वो है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग होता है कि जब डिफरेंट प्रोग्रामर्स या डिफरेंट पर्पस किसी प्रोग्रामर्स या पर्सनस एक प्रोजेक्ट पर डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हुए काम कर रहे हों और अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक शेयर कर रहे हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिस पर 3-4 प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, कोई एक लाहौर बैठा है, कराची बैठा है, एक इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ़ लोकेशन पर बैठे हैं, तो उसमें अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक शेयर करने के लिए इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं या बाकी नेटवर्क की मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हैं। कि उसमें ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट का एक पोर्शन एक डेवलप कर रहा है, दूसरा पोर्शन एक डेवलप कर रहा है, वो आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे तक डाटा भी भेज रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप is a group of persons working together on a particular task by sharing information through a computer network. The process of sharing information by using a computer network is called work group computing. It is also called collaborative computing. Collaborative या मिलजुल कर काम करना, इकट्ठे काम करना, तो इसको में हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग, ये डेफिनेशन कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के नाम से भी आ सकती है। द वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग मे बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी जगह पर वो हो सकते हैं। प्रोग्रामर्स बैठे हो सकते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन भेजेंगे। दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, पिक्चर, साउंड, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स कैन बी एक्सचेंज अमंग द मेंबर ऑफ द वर्क ग्रुप। पिक्चर्स हैं, फाइल्स हैं, या ऑडियो है या वीडियो है, अपने प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो एक दूसरे तक शेयर करेंगे कि ताकि किसी एक को अगर किसी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो दूसरों तक वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे। उनमें से किसी को अगर प्रॉब्लम का पता होगा तो वो आसानी से एक दूसरे को बता सकेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, क्योंकि इसमें फौरी तौर पर डाटा दूसरे तक पहुंच जाता है। कि एक जगह से डाटा आप सेंड करते हैं फौरी तौर पर दूसरे के पास, जैसे आप इंटरनेट के अंदर ये व्हाट्सएप या बाकी मुख्तलिफ में अगर कोई फ़ाइल जो है वो आप सेंड करते हैं या ईमेल भेजते हैं, तो फौरी तौर पर दूसरे के पास दुनिया में किसी भी जगह पर वो आदमी हो, फ़ौरन उसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। द वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे जो है रिसर्च और डेवलपमेंट का जो काम है उसमें खासी डेवलपमेंट हुई है, खासी तरक्की हुई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है, तो हर कोई बग़ैर काम स्टॉप किए वो जो है परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम इस वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेयर। यानी ग्रुप वेयर से मुराद
ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से डाटा कम्युनिकेट किया जा सके एक जगह दूसरी जगह। तो इसमें ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। इट इज़ यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। द रिसर्चर कैन यूज़ सॉफ्टवेयर को रिसर्चर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। द इंडिविजुअल कैन यूज़ इट टू कोलैबोरेट विद देयर कुलीग्स। जैसे अपने कुलीग्स तक किसी और तक कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, देखिए इस प्रोसेस को कहा जाएगा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, कि जिसमें डिफरेंट पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन वो जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुपवेयर। अब जैसे पहला एक सॉफ्टवेयर है ईमेल का, कि ईमेल आप भेज सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम लिखकर या फाइल की शक्ल में अटैचमेंट के थ्रू, कोई पिक्चर्स हैं या वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है या और प्रोग्राम फाइल है, तो उसको हम ईमेल के थ्रू दूसरे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे किसी ने एक मॉड्यूल बनाया, एक फंक्शन बनाया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरे तक उसको ट्रांसफ़र करना है ताकि वो उसको सॉल्व कर दे या उसको स्टडी कर ले, या फिर एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भेजनी है तो भी वो उसमें किया जा सकता है। तो ईमेल की मदद से हो सकता है। शेड्यूलिंग एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट है, कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन का जो शेड्यूल है, कि एक पर्सन डिफरेंट लोकेशन पर बैठकर डिफरेंट जो पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक का जो टाइम टेबल है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर उसमें उन्होंने किसी एक टाइम में कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है तो बजाय हर एक से टाइम पूछने के, आप उसमें शेड्यूल के अंदर देख सकते हैं किस वक्त कौन कौन सा पर्सन फ्री है। तो हर एक का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, या हर एक का टाइम जो है वो उसमें मेंशन होता है कि किस वक्त किस पर्सन ने कहाँ पर मौजूद होना है। उसका आने जाने का, जैसे शिफ्ट में काम हो रहे होते हैं तो वो सारा उसकी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट भी साथ में होती है, कि हर एक के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस या पोस्टल एड्रेसेस, तो वो तमाम उसमें स्टोर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड शेयरिंग है, कि डॉक्यूमेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स उसमें वर्ड की फॉर्म में है, एक्सेल की फॉर्म में या और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं। फोर्थ इसमें आ जाता है जिसको हम कह सकते हैं इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जा सकता है। लाइव कन्वर्सेशन, रियल टाइम कन्वर्सेशन या ऑनलाइन कन्वर्सेशन, कि जैसे व्हाट्सएप है उसकी मदद से, या कंप्यूटर पर स्काइप की मदद से, या और सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से लाइव हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। यानी एक दूसरे को लाइव आप देख भी रहे होते हैं, उस एक दूसरे तक उसकी आवाज़ भी ट्रांसफ़र होती है। इसमें मल्टीपल पर्सन्स का भी ऑप्शन होता है, कि मल्टीपल पर्सन्स एट ए टाइम, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो एक दूसरे को देख भी रहे हों, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हों। वो तमाम की वॉइस जो है वो एक दूसरे तक ट्रांसमिट होगी और तस्वीर भी तमाम लोगों के पास ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें बेनिफिट इसका ये भी एक आ जाता है कि दुनिया में किसी भी जगह पर हैं लोग बैठे हैं तो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और सोर्स से भेजने की ज़रूरत नहीं है। कोई डिस्कशन करना है, कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है। वो कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से वहीं बैठे हुए, जैसे आजकल ये लॉकडाउन है तो ट्रैवल करना या एक जगह दूसरी लोकेशन पर जाना, तो ये भी खासा प्रॉब्लम हो सकता है। या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का है तो एक ही जगह इकट्ठे बैठना, ये भी खासा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसकी वजह से ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये नेटवर्क का यूज़ किया जा सकता है, कि उसमें डिफरेंट पर्सन डिफरेंट लोकेशन अपने अपने घरों में बैठकर इंटरनेट की मदद से जो है एक दूसरे तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये डेफिनेशन थी इसमें कंप्यूटर नेटवर्क की। उसके अलावा उसके जो बेनिफिट्स हैं, ग्रुपवेयर है या वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है, तो इस डेफिनेशन को हमने देखा। नेक्स्ट फिर हम आगे जो उसमें कंप्यूटर नेटवर्क के जो मॉडल हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स के मॉडल हैं और उसको किस तरीके से हमने डिस्कस करना है। सो अल्लाह हाफिज़।